हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की यूँ तो हमारे पास में तमाम सारी गैर इकोनॉमिक चीज़ें होती हैं, हम उनका इन्वेस्टमेंट करते हैं अर्थात अब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेक्टर में किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक सेक्टर में किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक सेक्टर में किया जाना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, गैर इकोनॉमिक सेक्टर, गैर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट गैर इकोनॉमिक सेक्टर में किया जाना चाहिए। अर्थात यदि मान लिया हम हैं तो हमें तमाम प्रकार का गैर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या हम तमाम प्रकार के गैर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि टाइम है, टैलेंट है तो लोग मतलब हम भी टाइम का इन्वेस्टमेंट या टैलेंट का इन्वेस्टमेंट या विभिन्न प्रकार की सर्विसेज का इन्वेस्टमेंट विभिन्न जगहों पर करते हैं, विभिन्न लोगों पर करते हैं, तो दूसरे भी इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अर्थात स्वाभाविक बात है कि गैर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से भी इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त हो सकता है। गैर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से भी इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त हो सकता है, और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से हमेशा इकोनॉमिक रिटर्न ही प्राप्त हो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से भी गैर इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट सीखना है। एक तो वह इन्वेस्टमेंट सीखना है जिससे हम गैर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से हम इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त कर सकें। दूसरा, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से हम इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त कर सकें। अब गैर इकोनॉमिक चीज़ें हमारे पास में क्या हैं? अर्थात अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होता है। अर्थात हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी है जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमिक रिटर्न के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी क्या है जिसे हम इकोनॉमिक रिटर्न के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तथा दूसरे के पास में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आखिरकार इकोनॉमिक रिटर्न कब प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? कहने का अर्थ यह बनता है कि जिस तरीके से हमने ये बात कही है कि फार्मिंग का दूसरा नाम बिजनेस है, या बिजनेस का दूसरा नाम फार्मिंग है। तो अब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के बाद वाली सीन ही है। तो यह संभव हो सकता है कि या तो हमारे पास में गैर इकोनॉमिक प्रॉपर्टी अधिक होंगी, या हमारे पास में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी अधिक होंगी। अर्थात हमारे पास में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमारे पास में इकोनॉमिक कितनी है तथा गैर इकोनॉमिक कितनी है। तो जो महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को जानें और विस्तार से जानें, उसके विभिन्न इकाइयों को जानें तथा उसके इन्वेस्टमेंट के सेक्टर को जानें। जब तक हम ज़रूरत इस बात की है कि हम इन्वेस्टमेंट के व्यापक दायरे को जानें, व्यापक रूप से समझें। अर्थात जितना हम व्यापक रूप से समझेंगे, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस उतने ही अधिक होंगे। जितने अधिक हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होंगे, निश्चित तौर पर हम उनमें से गुड
बेटर बेस्ट ऑप्शंस को चुन सकते हैं। यदि हमारे पास में चंद ऑप्शंस ही हैं तो हमें उन चंद ऑप्शंस में ही चुनना होगा। तब हमारे पास में गुड बेटर बेस्ट के रूप में ऑप्शंस बहुत ही कम होंगे या ना के बराबर होंगे। इसलिए अब इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा भी इन्वेस्टमेंट होता है कि जब हम खुद में इन्वेस्टमेंट करके खुद की प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। अर्थात एक होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के द्वारा पर्सनल प्रॉपर्टी को बढ़ाना। दूसरी चीज़ होती है कि पर्सनल प्रॉपर्टी के द्वारा एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को बढ़ाना। नंबर 1 पर तो जिसे हमारे पास में गैर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के रूप में मेहनत होती है, टाइम होता है, यह एक गैर इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रतिदिन हमको मिलती हैं और प्रतिदिन ये नष्ट होती हैं। प्रतिदिन हमको मिलती हैं, प्रतिदिन हमको नष्ट होती हैं। इसलिए और दूसरी चीज़ इकोनॉमिक प्रॉपर्टी भी होती हैं। अब हम अपने इन्वेस्टमेंट को हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से हम सेक्टर की रचना करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से हम फील्ड का चुनाव करते हैं या इन्वेस्टमेंट के कौन से या किस प्रकार के ऑप्शंस हमारे पास में उपलब्ध हैं। इन्वेस्टमेंट को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। आखिरकार इन्वेस्टमेंट की रूपरेखा क्या है या इन्वेस्टमेंट की कल्पना कब की गई थी या किस प्रकार की गई थी, थोड़ा सा इसको भी जानने और समझने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद।